नमस्कार बच्चों, आज का अपना लेक्चर नंबर 3 है बिजनेस स्टडी में, जिसका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस स्टार्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, बिजनेस स्टार्ट क्यों किया जाता है। हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्यों करना चाहता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, ताकि आप लोग पैसा कमा सको, तो इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है प्रॉफिट मेकिंग, पैसा कमाना। ठीक है, अब प्रॉफिट भी 2 टाइप से कमाया जा सकता है। एक तो होता है जो बिजनेसमैन की सोच होती है मैक्सिमम प्रॉफिट, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। सेकेंड होता है सफिशिएंट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसको काला बाजारी कहते हैं, जो कि सोसाइटी के पर्पज से और लीगली भी वो अनफिट है, अनुचित है। ठीक है, अब प्रॉफिट मेकिंग में हमने किया ना मैक्सिमम प्रॉफिट, नेक्स्ट है सफिशिएंट प्रॉफिट। इतना पैसा हो कि उसके बिजनेस में एक सफिशिएंट रेट ऑफ अर्निंग हो रहा हो, उसका बिजनेस ग्रोथ कर सके, उसका बिजनेस अपना नाम कमा सके, वो होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। तो अगर हम देखें तो सही पॉइंट कौन सा है, सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को बनाना। अब कस्टमर को बनाना मतलब कस्टमर्स को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ, अपनी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ताकि वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए बार बार आए। दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, प्रॉफिट मेकिंग। जितने ज्यादा हमारे कस्टमर्स होंगे उतनी ही हमारी सेल होगी, और जितनी सेल होगी उतना ही बिजनेस को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है नया, कुछ नया करना, नया टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, नए यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट के नए नए यूज लेकर आना, या नए मेथड्स लेके आना प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, वो है इनोवेशन। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, मतलब हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे प्रोड्यूसर ने तो सामान बना दिया, होलसेलर ने उसको खरीदा, होलसेलर ने आगे फर्दर सेल किया रिटेलर को, रिटेलर ने आगे बेचा कस्टमर को, एक चेन बनी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब जबकि हमारा नया इनोवेटिव आइडिया क्या आ रहा है, आज के डायनामिक प्रवर्तनशील वातावरण में, डायनामिक एनवायरनमेंट में जो हमारी नई टेक्निक है वो ये है कि हम ऑनलाइन परचेज करें, ना तो बीच में होलसेलर है ना ही कोई रिटेलर है। तो वो क्या हो गया, इनोवेशन आइडिया। ये तो था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमिक का देखो डायरेक्टली लिंक किससे है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जैसे प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब एक बंदा सामाजिक, क्या उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, सामाजिक, समाज से बने, समाज कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। जहाँ पर बिजनेस स्टैंड होता है वही उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है। फर्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइजेस। हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना एट फेयर प्राइजेस। फेयर प्राइजेस मतलब कम से कम इतना प्राइस हो कि उसको प्रॉफिट भी हो जाए, और रीजनेबल प्राइस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे और एट फेयर प्राइस। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का जब वो प्रोडक्ट देगा, अपने कस्टमर्स को सेल करेगा, तो उससे डायरेक्टली किससे लिंक होगा, प्रॉफिट मेकिंग से, कि हम अपना प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, समाज। जो हमारा समाज है उसके लिए हम बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हमारा जो बिजनेस का आसपास का एनवायरनमेंट है,
वहाँ के लोगों के लिए डिस्पेंसरी बना दे, लाइब्रेरी बना दे, और जो वहाँ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दे, वो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी। अगर हमारे आसपास का समाज अगर हम बिजनेस से संतुष्ट है तो वो बिजनेस भी लंबे टाइम तक चलता है। अगर वहाँ के लोग, आसपास के लोग ना खुश हैं, खुश नहीं हैं, तो वो बिजनेस जल्दी ही खत्म हो जाता है, शट डाउन हो जाता है उसका। नंबर 3 है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पैसा लगाने वाले। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने वाले। जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बढ़ता है, एक्सपेंड बोलते हैं जिसको, हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता है, मोर कैपिटल की जरूरत होती है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। अब क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक पैसा लगाना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, एक जैसे बिजनेस का एक पार्ट खरीद लिया जिसको शेयर कहते हैं, ठीक है। अब आगे के जो चैप्टर्स आएंगे हमारे, वहां पर हमारा अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, प्रॉपर चैप्टर आ जाएगा कि शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना सोचो कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी अपने पैसे के ऊपर फेयर रिटर्न चाहिए होता है। एक निश्चित काल के बाद उनको ये होता है कि मैंने पैसा लगाया है फर्म में, बिजनेस में, तो मुझे भी प्रॉफिट हो, तो वो क्या है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। तो बिजनेसमैन का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है, जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उसको प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड करे, ठीक है। जिस इन्वेस्टर ने बिजनेस में पैसा लगाया है उनको प्रॉपर रिटर्न टाइम टू टाइम प्रोवाइड करे। ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना। अब जहाँ पर बिजनेस है वहाँ के लोगों को ही रोजगार प्रदान करे, ताकि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल अच्छा हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए बिजनेस में कि आप काम तो किसी सोसाइटी में कर रहे हो पर वहाँ पे जो लोगों को अपॉइंट कर रहे हो बाहर से कर रहे हो, नहीं, वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, वो इम्प्रूव हो। और स्पेशली जो हैंडीकैप पीपल है उनकी तरफ तो उनको एक कोटा भी रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। ये हमारे हो गए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है। अब बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, आप लोगों को पता ही है कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है, बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट ही जब बिजनेस में नहीं होगा तो क्या वो बिजनेस चलेगा, क्या हर कोई बिजनेसमैन जो होता है वो लॉस में अपना बिजनेस चलाना चाहेगा, नहीं ना। तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है, इसको तो बल्कि आप अपने आप से भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रॉफिट क्यों चाहिए। फिर भी मैं करवा रही हूँ आपको, एक बार देखो, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय के लिए चलने के लिए, बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत होती है। अब जैसे कोई अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, उसका बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है, ठीक है। अब अगर वहां पर जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उस बिजनेस की कोई भी अपनी पहचान नहीं होगी। तो बिजनेस की अपनी पहचान बनाने के लिए वहां पर प्रॉफिट होना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड का मतलब होता है शीघ्रता से ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिट का जरूरी है बिजनेस में होना। कैसे, अब कोई भी बिजनेस, अब सोचो ग्रोथ कैसे करती है बिजनेस का ग्रोथ कैसे होता है, वहां पर जब तक कैपिटल प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल करके बिजनेस में वापस लगा दो, ज्यादा कैपिटल हो गई, उस पर फिर से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब जब ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल लगाई बिजनेस में,
उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल करके बिजनेसमैन ने फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ज्यादा कैपिटल हो गई। अब उस ज्यादा कैपिटल के ऊपर फिर से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये कंटिन्यू साइकिल हमारी चलती रहेगी। तो रैपिड ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट का होना, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस में होगा तभी तो वहां पर री इन्वेस्टमेंट होगा ना प्रॉफिट का, जिसको बोल रहा है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, री इन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक को क्या लिख सकते हैं, री इन्वेस्ट, फिर से प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, किस लिए करना, फॉर रैपिड ग्रोथ। थर्ड पॉइंट है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। लास्ट जब हमने लेक्चर किया था वहां पर हमने क्या किया था कि जब तीनों का डिफरेंस क्या था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, वहां पर मेजरिंग टेस्ट था, टेस्ट का हमने एफिशिएंसी टेस्ट था, वहां पर एफिशिएंसी टेस्ट में भी हमने बिजनेस का क्या पॉइंट लिखा था, हायर प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस की उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कुशलता, निपुणता, उसको बढ़ाने के लिए हमें हायर प्रॉफिट की जरूरत होती है। जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वहां पर हम क्या स्टैंड करेंगे, कुछ भी नहीं, हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। वहां पर हमारी और नई टेक्निक्स और नया टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नए यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब लेकर आने के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्नाइजेशन। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्नाइजेशन, प्रेस्टाइज होती है अपनी एक गुडविल बनाना। अब कहोगे गुडविल क्या होता है, अपनी एक ख्याति, प्रसिद्धि बनाना। रिकॉग्नाइजेशन होता है अपनी पहचान बनाना। कोई भी बिजनेस की मार्केट में पहचान तभी होती है जब वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर और ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। जो वहां के एम्प्लॉइज हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरी देनी चाहिए, कस्टमर्स को सेल के बाद भी सर्विस देनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो वहां पर रिकॉग्नाइजेशन, पहचान या प्रसिद्धि बनाने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। जब प्रॉफिट ही वहां पर बिजनेस में नहीं होगा तो वो कैसे अपने जो कस्टमर्स के लिए काम करेगा, उसके पास तो खुद ही टोटा है अपने पैसों का, तो क्या कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। फॉर अर्निंग, अभी मैंने जब ये सेकेंड पॉइंट पढ़ाया था, रैपिड ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट स्केल में भी ये पॉइंट आया था, डायरेक्टली लिंक है ये, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएंगे, कैपिटल पे हमें प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के फिर से कैपिटल में हमने मोर कैपिटल कर दिया, इंक्रीज कर दिया उस कैपिटल को, फिर उस कैपिटल के ऊपर हमें और प्रॉफिट हुआ। तो ये साइकिल हमारा चलता रहेगा, प्रॉफिट हो गया, मोर प्रॉफिट, फिर से क्या हो जाएगा, कैपिटल, कैपिटल के बाद फिर से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट का, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी सहायक है बिजनेस में। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। अब आप लोग अपनी बुक का नेम सुन लो, जो आपने बुक लेनी है, आर.के. सिंगला है राइटर का नेम, वीके पब्लिकेशन की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होती है। आप जिसमें कंफर्ट फील करो आप वही बुक परचेज कर लेना अपनी, और फिर साथ ही साथ बेटा अपनी बुक में से भी पढ़ते हैं।